सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मात्र 3 दिनों में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली गई। एक बहू ने अपने ही सास की सुपारी देकर हत्या करवा दी। हत्या इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक ने विशेष रुचि लेते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। इसी के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की देखरेख में एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसके चलते इस हत्या की गुत्थी को 3 दिन में सुलझा ली गई। इस प्रखंड में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक मृतका की बहू एवं एक अन्य व्यक्ति जिसे अटल आवास देने का लालच देकर हत्या कराई गई थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त हत्या के आरोपी पर पूर्व से ही 6 प्रकरण पुलिस में दर्ज है, जिसकी कार्रवाई जारी है। 19 मार्च को ग्राम हाथबाई में गर्भन तोड़ी जाने वाले जंगल में लकड़ी के जलते हुए चट्टा में एक अज्ञात महिला का जला हुआ शव मिला था। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने थाना प्रभारी गरियाबंद को सख्त निर्देश देते हुए जल्द ही उक्त हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने का निर्देश दिया था। साथ ही टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। पुलिस को सूचना मिली कि समारी बाई यादव उम्र 60 वर्ष नाम की महिला 18 मार्च की रात से अपने घर से गायब थी। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए मृतका के बेटे और बहू से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि अंतिम बार मृतका को ग्राम हाथबाई के कृष्ण कुमार पात्रे के साथ देखा गया था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि घटना के बाद से ही कृष्णा अपने घर से फरार था। स्पेशल टीम की मदद से पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार पात्रे को रायपुर से हिरासत में लिया। पूछताछ में कृष्णा ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि मृतका की बहू लक्ष्मी यादव ने अपनी सास को मरवाने की साजिश रची थी। लक्ष्मी अपने पति के नाम से बन रहे अटल आवास को कृष्णा कुमार पात्र के नाम करने की बात कर इस हत्या को अंजाम देने का लालच दिया। 18 मार्च की रात कृष्णा ने गरियाबंद स्थित ITS कॉलेज के पास खेत में मृतका को शराब लाने के बहाने बुलाया और पीछे से धक्का देकर गिरा दिया। फिर गमछे से उसका गला घोट दिया और शव को मोटरसाइकिल से बांधकर जंगल ले जाकर आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में कृष्णा कुमार पात्र 36 वर्ष और लक्ष्मी यादव 40 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस अंधे कत्ल की गुत्थी 3 दिनों के अंदर सुलझा लेने से पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की नगर वासियों ने प्रशंसा की है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि किसी महिला को वहां पे जलाया गया है, जिसमें केवल उसके हाथ के कुछ अवशेष बचे हुए थे और उसी से चूड़ी लगी हुई थी, तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये किसी महिला के शव का अवशेष है। प्रथम दृष्टया मामला ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने मार के वहां पे किसी महिला को जलाया होगा, जिस पर से थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में हत्या के सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अज्ञात मृतका जो है उसके संबंध में और उसको जो मारे होंगे उसके संबंध में लगातार पूछताछ पतासाजी की जा रही थी और थाना क्षेत्र के आसपास पूरे जिले के मुखबिरों को भी इसमें सक्रिय किया गया था। जिले के अतिरिक्त बाहर जिले के लोगों से भी जो भी उस दिनांक को गुम इंसान हुए हों या लापता महिलाओं के संबंध में पतासाजी की जा रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली थी कि 18 मार्च को ही गरियाबंद थाना क्षेत्र के ही अंबेडकर चौक के पास एक महिला समारी बाई यादव गायब हुई है और 19 मार्च को हमको सुबह ये बॉडी मिली थी, तो उसको संदेह हो रहा था कि महिला का भी हो सकता है। उस एंगल में फिर जांच पड़ताल की गई। समारी बाई का ग्राम हाथबाई की रहने वाले कृष्णा पात्रे के यहाँ आना जाना था और कृष्णा पात्रे को 18 तारीख को समारी बाई के घर में भी देखा गया था। इस पर से कृष्णा पात्रे के संबंध में पूछताछ की गई तो वो घर से गायब मिला। तत्पश्चात मुखबिरों के माध्यम से उसकी पतासाजी की गई तो रायपुर में उपस्थित मिला, जिसको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके समारी बाई के यहाँ आना जाना था, पूर्व से उसका परिचय भी था। समारी बाई के जो पुत्र हैं और उसकी बहू जो है शराब का बहुत अधिक सेवन करते थे और लगातार पैसे की मांग करते थे और समारी बाई जो खुद ही कमाती थी, रोजी मजदूरी का काम करती थी और अपने बच्चों को पालती थी और इनके जो शराब पीने की आदत से वो हमेशा परेशान रहती थी। इसी बीच समारी बाई की बहू ने कृष्णा पात्रे को बोला था कि उनके पास एक घर है और एक अटल आवास का एक और घर मिला है, वो अगर उसकी सास को मार देगा तो उसके बदले वो अटल आवास वाले घर उसके नाम पे कर देगी और उसकी सास की जो संपूर्ण संपत्ति है उसको अपने नाम पे कर लेगी। इसी लालच में कृष्णा पात्रे द्वारा मृतका समारी बाई यादव का हत्या करना स्वीकार किया गया है, जिसमें मृतका की बहू लक्ष्मी यादव भी शामिल थी। दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने भी इन तथ्यों को स्वीकार किया है। इस पर से दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।